किसी ने भ्रमित कर दिया तो उसके पीछे आप सब लोग जो हैं पड़ जाएं। पहले जांच पड़ताल एक बार करने की कोशिश करिए कि हाँ वाकई में ऐसा कुछ है कि नहीं है। शाहिद मंजूर साहब की बहस वहाँ के लोगों से हुई थी कि नहीं हुई थी, लोगों ने वहाँ रोकने की कोशिश करी कि नहीं करी। कुछ पॉइंट्स ऐसे हमने बताए हैं इस अपने बयान में कि इससे आप लोग ज़रूर गौर फरमाएंगे और ध्यान देंगे, और जो अन्यायपूर्वक जो अन्याय मेरे ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसमें मुझे इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि वो जुल्म और ज़्यादती को देखते हुए ये ज़रूर कहेंगे कि नहीं एक बार ये पता कराओ कि इस बिल्डिंग की रजिस्ट्री किसने, ज़मीन की रजिस्ट्री किसके नाम है, फ्लैटों की रजिस्ट्री किसने करी, जिस घर के लोगों के साथ हादसा हुआ है उस घर के लोगों को घर किसने बेचा, किसने बनाया, नक्शा एलडीए से 2.5 मंजिल का, 3 मंजिल का, 4 मंजिल का जो भी पास हुआ वो किसके नाम से पास हुआ। खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ से। लखनऊ के आलिया अपार्टमेंट मामले में फरार चल रहे बिल्डर फहद यजदानी का वीडियो में इकबालिया बयान आया सामने। वीडियो में फहद यजदानी ने कहा, इस घटना में मुझे बदनाम करने और माननीय मुख्यमंत्री को भ्रमित करने की साजिश रची जा रही। इस घटना के 2 दिन बाद सबकी बातें सुनने के बाद मैं अपना बयान आप लोगों के सामने जाहिर कर रहा हूँ। इस बिल्डिंग से यजदान बिल्डर का कोई लेना देना या वास्ता सरोकार कभी नहीं रहा। उस बिल्डिंग के किसी भी चीज से शायद मंजूर के बेटे और भतीजे का भी कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने फ्लैट बेचे रजिस्ट्री के। इस हादसे के वे दोनों लोग जिम्मेदार नहीं है। पार्किंग में कैमरे लगे थे। मेरी सभी अफसरों से गुजारिश है कि वे मलबे से कैमरा निकाल कर देखें कि उस बिल्डिंग में ड्रिलिंग का जो काम हो रहा था वह काम खुद शाहिद मंजूर खड़े होकर करवा रहे थे, जिसको लेकर बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से शाहिद मंजूर की तीखी नोकझोंक और बहस भी हुई थी। लोगों ने रोका था, लेकिन पता नहीं क्यों शाहिद मंजूर खुदाई काम को नहीं रोका गया। अपने आप को बचाने के लिए इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली जा रही, जबकि मेरा इस बिल्डिंग से कभी कोई लेना देना नहीं रहा। मैंने सिर्फ शाहिद मंजूर से ताल्लुक के चलते जब ये बिल्डिंग 2009-2010 में बन रही थी तो मैंने इनके कहने पर 3 फ्लैट उस बिल्डिंग के बिकवाए थे, जिसका कमीशन मुझे मिला था। बाकी मेरा कोई मतलब नहीं था। जो कह रहे हैं कि बिल्डर एग्रीमेंट मेरे नाम था, तो बिल्डर एग्रीमेंट अगर मेरे नाम पर था तो वह मांगा जाए कि कौन सा बिल्डर एग्रीमेंट था। किसी तरह का एग्रीमेंट फहद यजदानी नाम होगा तो मैं खुद ब खुद जेल जाने को तैयार हूं। ये बिल्डिंग 2010 और 2011 में बनी थी, जबकि यजदान बिल्डर की फर्म 2012-2013 में बनी। हमारा इन्वॉल्वमेंट कैसे हो जाएगा? सब लोग फहद यजदानी के पीछे पड़ गए, जबकि वह भी फहद यजदानी का कोई लेना देना नहीं है। फहद यजदानी की बिल्डिंग प्रकाश नारायण रोड पर थी, जिसे एलडीए ने तोड़ दिया। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। मेरी सभी से गुजारिश है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए। हफ्ते 10 दिन में कोर्ट से राहत मिलती है तो ठीक है, वरना मैं खुद सिलेंडर कर दूंगा। पहले मैं फहद यजदानी इस आलिया अपार्टमेंट का जो हादसा हुआ है वज़ीर हसन रोड लखनऊ में, उस हादसे में जो जनाब अब्बास हैदर साहब के परिवार वालों का इंतकाल हुआ है उसके लिए मैं बहुत अफसोस जाहिर करता हूँ, और साथ ही साथ मैं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के साथ साथ माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी और वहाँ मौके पर गए माननीय मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब संजय प्रसाद जी, डीजीपी उत्तर प्रदेश साहब एवं पुलिस कमिश्नर ऑफ लखनऊ के साथ साथ कोतवाली हजरतगंज के तमाम सम्मानित अधिकारियों को ये बात जाहिर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस घटना में मुझे बदनाम करने की और आप सभी आला अधिकारियों के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करने की जो एक साजिश रची जा रही है, उस पे से मैं आज इस घटना के 2 दिन बाद
आप सबको सबकी बातें सुनने के बाद आज ये अपना बयान आप लोगों के सामने जाहिर कर रहा हूँ। सबसे पहली बात कि इस 2-3 दिन के अंदर मैंने भी अपने लेवल पर इस घटना के बारे में जानकारियाँ लोगों से ली, उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से ली, आस पड़ोस के लोगों से ली। तो आप सबको ये बात मैं जाहिर कर रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि इस बिल्डिंग से यज़दान बिल्डर का कोई भी लेना देना वास्ता सरोकार कभी नहीं रहा, क्योंकि ये बिल्डिंग जहाँ तक मुझे पता अपना राब्ता कायम करा तो ये भी पता चला कि उस बिल्डिंग में कि किसी भी चीज़ से जनाब शाहिद मंजूर साहब के बेटे और भतीजे का भी कोई मतलब नहीं है। उन्होंने रजिस्ट्रियां करी हैं, फ्लैट बेचे हैं, लेकिन ये जो हादसा हुआ इसके ज़िम्मेदार वो दोनों लोग भी नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर जहाँ तक मुझे ये भी पता चला है कि पार्किंग में कैमरे भी लगे हुए थे। तमाम सम्मानित आला अधिकारियों से या उस इलाके से जुड़े हुए तमाम अधिकारियों से मेरी गुजारिश है कि मलबे में कहीं ना कहीं कैमरे अगर मिल जाए, ढूंढवाए जाएँ, तो उसमें डिटेल भी ये निकल के आएगी कि उस बिल्डिंग में ड्रिलिंग का काम या जो भी खुदाई का काम हो रहा था वो खुद स्वयं श्री जनाब शाहिद मंजूर साहब खुद खड़े होकर करवा रहे थे, जिसको लेकर उस बिल्डिंग के रहने वाले लोगों से जनाब शाहिद मंजूर साहब की थोड़ी बहुत नोक-झोंक और बहस भी हुई। लोगों ने रोका, लेकिन तब भी पता नहीं क्या बात थी जो वो खुदाई के काम को नहीं रोका गया। हाँ, इतना ज़रूर है कि इनके रोकने पर भी, लोगों के रोकने पर भी क्या वजह रही, क्या नहीं रही, अल्लाह ऊपर वाला बेहतर जाने, कि उन्होंने काम को नहीं रोका और ज़िम्मेदारी साजिशन अपने आप को बचाने की और सबको बचाने की ज़िम्मेदारी जो है वो हमारे ऊपर डाली जा रही है, जबकि मेरा कोई भी लेना देना वास्ता इस बिल्डिंग से कभी नहीं रहा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जनाब शाहिद मंजूर साहब से मेरी ताल्लुक़दारी के चलते जब ये बिल्डिंग 2009-2010 में बन रही थी तो मैंने शायद इनके कहने पे 3 फ्लैट बिकवाए थे उस बिल्डिंग के, और उसका कमीशन मुझे मिला था, उसके एवज़ में मुझे पैसा दिया गया था। बाकी मेरा कोई मतलब नहीं रहा है। जैसे कहा गया है कि बिल्डर एग्रीमेंट हमारे नाम पे था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम सम्मानित अधिकारियों से भी कि बिल्डर एग्रीमेंट अगर मेरे नाम पे था तो वो मांगा जाए कि कौन सा बिल्डर एग्रीमेंट फहाद यज़दानी से करा था, लाइए ज़रा सामने। किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट लिखा पड़ी अगर फहाद यज़दानी की तरफ से होगी तो मैं खुद ब खुद जो जेल जाने के लिए तैयार हूँ। और रही बात आलिया अपार्टमेंट या अलाया अपार्टमेंट नाम होने से, तो शहर के अंदर बहुत सी बिल्डिंगें आलिया अपार्टमेंट या अलाया अपार्टमेंट के नाम से ये बिल्डिंग बनी 2010 में, 2011 में। अरे भाई, यज़दान फर्म जो बनी है वो 2012-13 की है। कहाँ से हमारा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा? बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है, उस पर ध्यान ना देके कि लोग वहाँ पर जो बेचारों के घर थे वो जो सड़क पे आ गए, उस पर ध्यान ना देके कि उनको कहाँ रहने की व्यवस्था करी जाए। सब लोग फहाद यज़दानी के पीछे पड़ गए, जबकि फहाद यज़दानी का कोई लेना देना नहीं है। अरे फहाद यज़दानी की पराग रहन रोड बिल्डिंग पूरी तो टूट गई, माननीय न्यायालय से हमें राहत नहीं मिली, तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, तोड़ दी एलडीए ने। लेकिन यहाँ पर तो सीधा सीधा इल्ज़ाम, झूठा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मेरा 2011 में उस बिल्डिंग के नीचे एक छोटा सा कमरा हुआ करता था जो शाहिद मंजूर साहब ने ताल्लुकदारी के चलते मुझे किराए पे दिया था। उसमें हमारा 2 साल ऑफिस रहा। उसके बाद 2013 में इन्होंने वो ऑफिस खाली करा लिया, उसमें अपने स्टाफ को रहने लगे, और आज जब बिल्डिंग में हादसा हो गया तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। मेरा क्या लेना देना वास्ता सरोकार उस बिल्डिंग से?
कोई हमने रजिस्ट्री करी हो, कोई हमने क्या कहते हैं किसी को वो बैनामा करा हो, कभी मेरा 2 साल 3 साल 4 साल में उस बिल्डिंग में आना जाना रहा हो, तो हम हैं ना जिम्मेदार। मेरा कभी आना जाना भी नहीं रहा, ना कोई रास्ता सरोकार रहा। उसके बाद खड़े होके सब लोग खुद गड्ढा खुदवा रहे हैं, हमें पता चल रहा है। लोग अगल बगल के रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, टोक रहे हैं कि ये क्या करवा रहे हैं। उसके बावजूद भी जो है नहीं माने और बिल्डिंग को ये हादसा हो गया। तो मेरी आप सभी लोगों सम्मानित अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से और तमाम इस हादसे से जो जुड़े हुए अधिकारियों से ये दरख्वास्त है, गुजारिश है कि इसकी निष्पक्ष जांच करी जाए और ये जो 5-5 10-10 टीमें बना के हमें अरेस्ट करने के लिए तैयारी हो रही, वो मतलब मेरे पीछे पुलिस लगा रखी है। तो माननीय न्यायालय पे और आप तमाम सम्मानित अधिकारियों पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मुझे न्याय देने का और दिलाने का काम करेंगे और हफ्ते 10 दिन में अगर मुझे माननीय न्यायालय से राहत मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद सरेंडर कर दूँगा। आप लोग पहले कागज़ की पड़ताल करें, रजिस्ट्रार ऑफिस से जितनी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं वो निकलवाएँ उस बिल्डिंग से जुड़ी हुई, कि कब रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, किसके खाते में पैसा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।